हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो डीआरडीओ सेप्टेम का जो 10 आपकी जो वैकेंसी है, इसका ऑफिशियली आपका कर्टेन रेजर आपका आया हुआ है, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बना के बताया था कि आपका ये वैकेंसी आ रही है। यानी कि इससे पहले मैं वीडियो बनाया था कि आपका वैकेंसी में कितनी सीट्स या जो भी हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में था। और अभी हाल ही में एक दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें हम लोग डाउट में ही मजबूरी थी रहना, क्योंकि भाई एमपी पीवी में ऐसा ही हुआ। लेकिन फिलहाल फाइनली आपका डीआरडीओ में कर्टेन रेजर आपका जो है वो आपके वेबसाइट पर दिया हुआ है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फाइनली आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, 3 सितंबर से आपकी स्टार्ट होने वाली है इसके फॉर्म फिल होना। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, बहुत सारे कॉल्स या मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सअप पे। तो मैंने कहा बेटर है कि आपको मैं एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो में दे देता हूँ। बहुत आराम से, बहुत प्यार समझिएगा इसको, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, बैच के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, फीस कितनी है, कैसे हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग पूरा डिटेल में सब कुछ हम बात करने वाले हैं। यूट्यूब क्लासेस के बारे में बात करेंगे हम लोग, और आपका जो पेड क्लासेस हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ईच एंड एवरीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो में जो भी अगर डाउट, जो भी क्वेरी रहेंगे, उसके बाद भी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपकी जो वैकेंसी है, आप जानते हैं 192 प्लस वैकेंसी आपकी है, किसमें? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। एक बात और है, यहाँ एलिजिबिलिटी को लेकर थोड़ा दिक्कत आ रही है कि भाई जो डिप्लोमा प्लस बीटेक है, जिसका बीटेक कंप्लीट हो चुका है, क्या वो एलिजिबल रहेगा? तो अगर देखा जाए तो पिछली वैकेंसीज में जो था उसमें बोला गया था कि आपके एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो 3 तारीख तक आप वेट कर लीजिएगा। जिनके मन में डाउट है, डिप्लोमा वाले बीटेक जो हैं, अगर आपके मन में डाउट है तो 3 तारीख आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे प्लान कर सकते हैं। बाकी जो डिप्लोमा तो एलिजिबल है ही है, और बीएससी भी एलिजिबल है। तो 192 वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। तो तन मन धन से एकदम लग जाइए, जुड़ जाइए, और प्रॉपर तरीके से एकदम गदर करिए, तो मजा आ जाएगा भाई गॉड। क्योंकि ये वैकेंसी देख के अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमारी भी कुछ, कहते हैं ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब में कुछ हमारी वैल्यू है। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरल क्वेरी जो आपकी होती है रिगार्डिंग पेड बैच, जो मैंने भी देखा अभी पिछले 5-6 दिनों में, जो आपकी डाउट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? पहला आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। एक्चुअली में आपका जो कोर्स है वो आपका ड्यूरेशन जो है वो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। यानी कि आपका एग्जाम मान लीजिए अगर नवंबर दिसंबर जब भी होता है, उससे पहले आपका ये सिलेबस कवर होकर आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में अच्छे से। फिर दूसरी बात आती है, सर फुल थ्योरी है कि क्रैश बैच है या प्रैक्टिस बैच है? तो तीनों के तीनों मिलेंगे। अभी आपका फुल थ्योरी चल रहा है, फिर आपका क्रैश बैच भी मैं लॉन्च करूंगा, और आपका प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च करूंगा अलग से ऐप पर प्रॉपर्ली। पूरा पेड बैच में ये सब होने वाला है, मैं आपको बता दूं। बाकी जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा वीडियो को आगे कर लें, तो आपको यूट्यूब का पूरा मैं डिटेल बताया हुआ है। बाकी जो पेड में या जो भी तैयारी में इंटरेस्टेड है प्रॉपर्ली कि हाँ मैं एक वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए, फुल थ्योरी क्रैश बैच भी लॉन्च होगा और आपका प्रैक्टिस बैच भी होगा। अब ये क्रैश बैच, प्रैक्टिस बैच कब कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात, आप जानते हैं कि फॉर्म आपका 3 सितंबर से स्टार्ट है। तो सितंबर के लास्ट में मैं ये क्रैश बैच स्टार्ट करने वाला हूं, या उसके बाद जैसे कि आपका इसमें टायर 1 टायर 2 होने वाला है, तो टायर 1 के बीच में बाद में आपका फिर प्रैक्टिस बैच लॉन्च करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी फुल थ्योरी पे फोकस्ड है, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा डाउट ये आता है कि सर लाइव क्लास है तो रिकॉर्डेड हमको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो लाइव भी होगा, और वही लाइव वीडियो आपकी रिकॉर्डेड हो जाती हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही अवेलेबल रहेगा। जो भी बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको दिक्कत ये होती है कि सर हम लाइव नहीं देख पाते, तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, आपका दोनों अवेलेबल रहेगा। जैसे ही आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, उसके बाद जो एंड होगा, तो उसके बाद ही मैं आपका टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे देना शुरू कर दूंगा। सेपरेट आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बाकायदा आपका सेपरेट डेडिकेटेड टू डीआरडीओ। यानी आपको फर्जी कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना आपके डीआरडीओ में जो भी है अभी तक उन्होंने सिलेबस जो है उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू आपके डिप्लोमा लेवल पे जो आता है वही आएगा। यानी वो ऑफिशियली कुछ भी आपको सिलेबस नहीं देने वाले हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि आपके डिप्लोमा के अनुरूप जो भी रहेगा सिलेबस आपका वही रहेगा। तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने प्लान कर रखा है अच्छे से, और सेपरेट आपका डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मान लीजिए भाई आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, रिकॉर्डेड में समस्या बस यही आती है कि मान लो कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो क्या होगा? तो मान चलिए आपका टोटल मॉनिटरिंग रहेगी आपके टिल एग्जाम तक, यानी पूरा का पूरा ध्यान रहेगा आपके ऊपर अच्छे से प्रॉपरली। अच्छा, इसके बारे में क्या होता है, फिर फीस के बारे में पूछते हैं, फीस क्या है? तो फीस कई बच्चे देखते हैं कि ऐप पर आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऐसे दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं फीस के बारे में भी, फिर आगे हम बढ़ते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
जो आपकी फीस है वो आपका मंथ वाइज, जैसे 1 मंथ का फीस ओनली 1000 है, 3 मंथ का 2000 रुपीज है, 6 मंथ का 3000 है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो आपका, अगर वैलिडिटी खत्म हो गया तो आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे, आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे। और अगर आपको डेमोज भी देखने हैं तो आप डेमो देख सकते हैं, क्यूटेक रत्नेश पांडे ये नाम से आपका ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर मिलेगा। वहां पे कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम्स, इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम मिलेगा आपको। तो यहाँ पे व्यू डेमो करेंगे तो आपको वहां पे सब्जेक्ट वाइज आपको डेमोज भी मिल जाएंगे। तो फीस के रिगार्डिंग आपका डाउट पूरा क्लियर हुआ। 1 मंथ का फीस 1000 है, अगर आपका 1 मंथ का लेंगे आप तो 1000 आपका, उसके बाद आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 मंथ 6 मंथ एटलीस्ट आप रखिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, नहीं तो आप बाद में कैसे आपने हमको बताया नहीं था। तो इसलिए याद रखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ जो भी आपको प्लान करना है प्लान कर सकते हैं आप। और RRB JEE वगैरह भी आने वाली हैं। अब मुद्दा ये आता है सर ये इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स का मतलब क्या हुआ। देखिए होता क्या है कि वैकेंसी आई है, अब मैं आपको प्रैक्टिस बैच के लिए अलग चार्ज करूं, आपका MCQ बैच के लिए अलग चार्ज करूं, क्रैश कोर्स के लिए अलग चार्ज करूं, फुल कोर्स के लिए अलग चार्ज करूं, तो वो फिर सही नहीं है, आपको भी ट्रबल करना सही नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स रखा हुआ है। इसमें आपको फुल थ्योरी, प्रैक्टिस बैच, क्रैश बैच सब कुछ इसी में मिल जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, समझे आप नहीं समझे आप, कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो अब मुद्दे की बात आती है कि भाई जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, आपका जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेक्टेड आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो ADC एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल, कंप्यूटर आपका, C लैंग्वेज, DCN, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, MFT, एंटीना, माइक्रोवेव, डिजिटल, पावर ट्रांजिस्टर आपका, मिसलेनियस या मेजरमेंट एंड ट्रांजिस्टर आपका। डिप्लोमा लेवल पे जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, चाहे वो इसरो TA हो, चाहे UPRL JEE हो, चाहे आपका वो जो भी एग्जाम्स हो, आपका जो सिलेबस रहता है मोर लेस आपका ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो उसके लिए वरी नहीं करना है, आराम से 100 मार्क्स का पेपर आपका टेक्निकल का है जो कि सिलेक्शन आपको दिलाएगा। गारंटी बस इतनी रहेगी कि 90+ का आपको मैं तैयार करा दूंगा, ये वादा है आपसे। क्योंकि 100 में 100 तो पॉसिबल है ही नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो भी आप नहीं मानेंगे। वो बात है, फैक्ट बात है कि आप छोटे बच्चे नहीं लगे हैं, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, आप लोग समझदार हो। ऐसा नहीं कि आपको बोल दूं कि हाँ 100 आउट 100 ना, पॉसिबल नहीं है वो। क्योंकि कभी कभी वो कुछ सब्जेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं जो भी हमको भी भरोसा नहीं होता कि ऐसा पूछ लेते हैं वो। तो डिप्लोमा में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिलेबस ही मेंशन नहीं होता। ये मैंने आपको आज ही बताया है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ये पता है अच्छे से, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि सर सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस खत्म कैसे होगा। बात सही है भाई, 3 साल का कोर्स जो होता है आप वो 3 मंथ में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई आपका ये पूरा इंटरफेस है आपके ऐप का, और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मैं आपसे कहूं, आपका ADC एनालॉग अभी रनिंग में है, ये चल रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर आपका 90% खत्म हो चुका है, माइक्रो कंट्रोल भी आपका 70% कंप्लीट हो चुका है। C लैंग्वेज आपका नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ना DCN स्टार्ट हुआ है, ना मोबाइल कम्युनिकेशन, ना ऑप्टिकल फाइबर, और ना आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। आगे बात करूँ तो एंटीना भी नहीं हुआ है आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है वो आपका नहीं हुआ है, मेजरमेंट आपका थोड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे तो आपका ADC एनालॉग रनिंग में है, आपका ये चल रहा है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का हो चुका है कंप्लीट आपका। अब ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखो आपका, अगर मैं ये पूरा सिलेबस खत्म करूंगा तो 3 मंथ में लाइव क्लास में कितना भी ले लूँ ये खत्म नहीं होगा। चलो मैं खत्म भी कर दूंगा तो आपको वो प्रॉपर डेली करके आप नहीं कर पाओगे भाई। ऐसा नहीं कि मैं आपके कहते ना कि आपके में जो आपका सक्षम, जो कहते हैं आपका जो आपका एक जो एबिलिटी है, मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये समझदार हैं, आप ये जानते हैं, इसलिए छोटे बच्चे आप नहीं लगेंगे, आपको मैं समझाऊं कि हाँ ऐसा है। तो जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है उसको आप 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में पूरा कवर कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से, आपका टाइमली सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं तो मैं फिर लाइव क्लास लिए आप प्लान करेंगे, फिर उसका वेट करेंगे आप, फिर क्लासेस आपकी हो पाई नहीं हो पाई जो भी है आपका, तो एटलीस्ट आपका जो सिलेबस है वो टाइमली बहुत आराम से कवर हो जाएगा, ये आपसे वादा है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑलरेडी कवर्ड है। अब इसमें जो डाउट आते हैं, मेन होता है डाउट आना। भाई आप रिकॉर्ड देख रहे तो बात सही है, लेकिन आपको डाउट आते हैं तो डाउट कैसे पूछेंगे आप, तो आपके लिए मैं हूँ, आप क्यों परेशान हो, हम है ना। ADC लॉग अभी चल रहा है आपका, ये सभी आप मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे, ये सभी C लैंग्वेज, DCN, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका हो गया, कम्युनिकेशन आपका आधा हुआ है, अभी आधा बचा हुआ है, एनालॉग कम्युनिकेशन हो चुका है, डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाला हूं मैं। तो जैसे ही आपका ये सब जो वैकेंसीज आपकी हैं, आपकी आ गई है, तो इसलिए आप आराम से आपके हिसाब से प्लान करते चलेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। डिजिटल आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हैं। इसमें आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है A to D, D to A कन्वर्टर बचा हुआ है आपका, वो आपको कराना है मुझे।
ठीक है। और आपका लॉजिक फैमिली भी बहुत कम पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। बाकी मेजरमेंट आंसर भी आपका टाइमली कवर हो जाएगा, यानी कि अगर बात करूं मैं तो आपका अभी भी 50% सिलेबस बचा हुआ है और आप मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ये फुल थ्योरी बात कर रहा हूं मैं, ये फुल थ्योरी है, मतलब बेसिक से आपको कुछ भी नहीं आता है एकदम, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का एम भी नहीं आता है तो आपको एकदम प्रॉपर समझ में आएगा, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, ये बात मानिए आप। अगर आपका नॉन टेक बहुत अच्छा है तो नॉन टेक को आप डेली पढ़ते रहिए साथ में, ऐसा नहीं कि नॉन टेक आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप टेक्निकल भी पढ़ते रहिए, क्योंकि टेक्निकल आपका जो है वो मेन है सिलेक्शन दिलाने का, और नॉन टेक क्या है, क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाई होना जरूरी है। तो टेक और नॉन टेक को बैलेंस करके चलना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप सिर्फ नॉन टेक ही पढ़ रहे हैं या फिर टेक्निकल ही पढ़ रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कैसे करनी है, आप एक टाइम डिसाइड कर लो भाई, सुबह आपका मॉर्निंग में नॉन टेक पढ़ लो, रात में आप टेक्निकल पढ़ लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लो। बाकी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, मैं आपको फिर से कहा मैंने ना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इसके रिगार्डिंग जो भी रहेगा, ठीक है। अब ये होने के बाद आपका ये अब हो जाएगा, मान लीजिए आपका अगर सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, आपका अक्टूबर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अक्टूबर से पहले भी मैं आपका प्रैक्टिस बैच और क्रैश बोर्ड बैच लॉन्च कर दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। मान लो कोई आपका सेट खत्म हो गया, आप फटाफट देख रहे हैं, अभी आपका एडीसी लॉ चल रहा है रनिंग में, आपका चलता रहेगा, फिर मान लो आपका फॉर्म आएगा तो मैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल लाइव में, जैसे आपको लाइव पढ़ना हो भाई कि सर मुझे लाइव भी पढ़ना है, रिकॉर्ड भी देखना है, तो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट कर दूंगा, आप मेरे साथ लाइव बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िए 1 घंटे डेली, उसके बाद रिकॉर्डेड में आपके जो वीडियोस पड़े हैं उनको आप कंप्लीट करिए फटाफट फटाफट, ठीक है। बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली आपका चीज़ें कवर होंगी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा आपसे, मैंने कहा है तो पक्का मिलेगा। अपना ऐप है, खुद का ऐप है, कोई टेंशन नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप एंड ये सब फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, ये सभी किसके लिए है, पेड बैच के लिए है आपका, ठीक है। बाकी जो इंटरफेस आप देखो आपका माइक्रोसॉफ्ट का देखो डे 1 डे 2 डे 3 आपको पूरा मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्म ऐसे आपका, फिर आपका कैसे आपका हो गया, ये माइक्रो कंट्रोल के लेक्चर्स आपके हैं, ये आपका EMFT का लेक्चर पूरा दिया हुआ है, आपका EMFT आपका कवर्ड है, फिर आपका ये डिजिटल हो गया, फिर आपका ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, जो अभी आपका चल रहा है, एनलॉग हो चुका है, डिजिटल बचा हुआ है। तो अगर आपको ये डेमो भी देखने हैं ना, मान लो आपको डेमो देखने सर कि डेमो में देखना है तो आप डेमो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेमो देखो। आपकी ये फीस है, फीस के रिगार्डिंग मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ ऐप के थ्रू ही है। यहाँ बाय नाउ आप क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट भी बाय नाउ में आ जाएंगे, तो वहाँ पे सभी मेथड अवेलेबल है, गूगल पे, व्हाट्सअप, आपका जो भी है पेमेंट, आपका फोन पे, जो भी आपका सभी बैंक्स आपके अवेलेबल है यहाँ पर, आप आराम से वहाँ से पे कर सकते हैं। अगेन याद रखिएगा, वैलिडिटी आपकी जितनी रहेगी उतना ही आप वीडियो देख पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं देख पाएंगे। तो DRDO सभी फॉर्म भरने वाले हैं, आई नो दैट कि आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एकदम तन मन धन से लग जाइएगा। फॉर्म भरना बड़ी बात नहीं है, कोर्स लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपको मोटिवेट रहना है, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना हो सके मैं मोटिवेट कर सकूं, जितना हो सके आपको मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं, जो भी रहेगा आपको ईच एंड एवरीथिंग। आपको कोई भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग आपका टेक नॉन टेक जो भी दिक्कत आती है आपको याद रखिएगा। अच्छा एक बात याद रखिए, ये सिर्फ टेक्निकल की फीस है आपकी, नॉन टेक इसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसा ना हो कि आप नॉन टेक भी सोचे कि मिलने वाला है, आपको नॉन टेक नहीं मिलने वाला है। नॉन टेक को आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन हाँ ये ओनली फॉर टेक्निकल है, सिर्फ मेरा जो है जो मेरे हाथ में है, क्योंकि भाई देखिए टीम बनाऊंगा मैं तो फिर टीम लोग आएंगे, फिर उसके बाद कुछ बातें होंगी, फिर वो हट जाएंगे तो फिर आपका कोर्स रह जाता है। तो जितना मेरे अंदर मादा है कि मैं अकेले करा सकता हूं तो मैं वो कराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं, तो मैं पूरा कोर्स जैसे भी होगा मैं कराऊंगा अपने इन पर। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं फिर भरोसा नहीं रहता, तो बेटर है कि अपने ऊपर ही सब कुछ है। तो ये आपका पूरा प्लान है। अच्छा ये तो हो गया पेड क्लासेस के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं अपने यूट्यूब वाले जो परिवार हमारा है, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए, जो भी हम मुझे फॉलो करते हैं, जो सभी लोग फॉलो करते हैं, सभी प्यार देते हैं अपना। तो डेली आपका 10 PM पर, मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई साहब, मंडे से आपका डेली 10 PM पे आपका मिक्स MCQ से चलने वाला है धमाकेदार। क्योंकि यूट्यूब पे जो बच्चे हमारे आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, वो सभी MCQ की ही डिमांड करते हैं। तो आपको MCQ पूरा धुआंधार मिलेगा, मिक्स MCQ मिलेंगे आपको, DRDO अकॉर्डिंग ही मिलेगा, अननेसेसरी आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपका डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जितना हो जाएगा बेस्ट टू बेस्ट। आपका मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं सब, ठीक है। आपका क्रैश कोर्स भी प्लान करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका क्रैश कोर्स भी प्लान करेंगे हम लोग, जो आपका डेट या आपका जब एग्जाम जो सेकंड आपका स्टेज रहेगा उसके लिए हम प्रॉपर प्लान करेंगे, फुल मैराथन प्लान करेंगे, क्रैश कोर्स प्लान करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हाँ वो तब जो आपका एग्जाम डेट की टाइम पे तभी आपका होगा, अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। अभी आपका जो क्लासेस ऐप पर है वहां पे लोड ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए, लेकिन हाँ होगा जरूर। मैंने आपसे वादा किया ना कि आपका होगा जरूर। साथ में आपको मैं फ्री में टेस्ट सीरीज भी दूंगा, कम से कम 2 मॉक टेस्ट मैं आपको दे दूं, ताकि आप लोग अच्छे से प्रॉपरली उसको प्रैक्टिस कर सके, और आपका मिक्स MCQ से चलेगा ही चलेगा। तो मैंने आपसे कहा ना, फ्री क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और पेड भी प्रोवाइड करता हूँ।
फ्री में क्लासेस में प्रोवाइड क्या होता है कि भाई थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, थ्योरी बहुत ज़्यादा डिमांडेड नहीं रहती है, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है। यूपीआरएल जेई हो जाए, चाहे आपका इसरो टीए हो जाए, आप देख सकते हैं, आप देख लो मेरे चैनल पे रखा हुआ है वीडियोस। तो थ्योरी बहुत कम बच्चे डिमांड करते हैं, तो इसलिए मैं एमसीक्यू कराना पड़ता है। तो एमसीक्यू आपका स्टार्ट होगा मंडे से, मंडे समझ रहे हैं आप, यानी कि आपका 29 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका डीआरडीओ का। बाकी पेड में आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ये आपका पूरा प्लान है। इन केस अभी भी आपको दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है, फील फ्री टू आस्क, आपका ये नंबर है और इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप करिए। अगर आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप पहले टाइम ले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है दिन भर आपका पूरा, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप पहले मुझे व्हाट्सअप करिएगा कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको टाइम दूंगा। और टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको टाइम दिया है उसी टाइम पे आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो टाइम मैं आपको बहुत ही सोच समझ के देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने टाइम दिया उसके बाद फिर आप बिजी, आप मतलब कहीं और चले गए, आपने फ़ोन नहीं किया, तो इससे थोड़ा सा आप ये भी लगता है कि हाँ आप एग्जाम के लिए कितना सीरियस हो, कितना सीरियस नहीं हो, तो ये भी एक दर्शाता है। और एग्जाम अगर आपका फॉर्म आ रहा है, अगर आप फिल कर रहे हैं, तो देखिए जो उम्मीदें आपकी हैं उस उम्मीदों का मेन महत्व होता है। मैंने आगे बोला आपसे कि आप सोच समझ के अच्छे से प्रॉपरली, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई काम करें, एकदम आराम से, क्योंकि जल्दबाजी में काम करेंगे ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप हर जगह से सोच समझ के अच्छे से करेंगे ना, और जब मेरे पास आप आएंगे तो फिर आप टोटली फोकस्ड रहेंगे अपने कोर्स पे ही। फिर नहीं तो क्या होता है कि आपने, ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि लो मैंने ले लिया जल्दी जल्दी में, फिर मैं कहा अरे यार वहाँ मैंने देखा नहीं, वहाँ पता नहीं कैसा था, ये था वो था ऐसा था, मैं गड़बड़ हो गया लगता है। तो इसलिए एकदम सोच समझ के ढंग से, एकदम बढ़िया से प्रॉपरली, जब एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो आप कि हाँ मुझे करना ही करना है, आप आराम से आओ, फुल प्रैक्टिस करेंगे, फुल धमाका करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको हर एक जगह पे जहां भी आपको दिक्कत आने वाली है, मैं सब कुछ आपको सपोर्ट देने वाला हूं। जी जान लगा दीजिए अपना, जो भी है वैकेंसीज जो होती हैं बहुत कम आती हैं, एज यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉनिक्स की आती हैं थोड़ी थोड़ी आती है, 10 20 15 ऐसे वैकेंसी आती हैं। 192 प्लस वैकेंसी आपको बहुत कम मिलती है देखने को। अगर बात करूं मैं आपका, ये आप भी जानते हैं, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। चाहे आपका डीआरडीओ हो जाए, डीआरडीओ में आपको वैकेंसी आया है, ऐसे आपका डीएफसीसीआईएल में आता है 80 प्लस 100 प्लस वैकेंसी उसमें आपको मिल जाती है अच्छे खासी। डीएमआरसी में मिलती हैं आपको वैकेंसीज, जो आपकी मेन वैकेंसीज हैं वहां आपको मिलती हैं वैकेंसी। आरआरबी जेई हो गया आपका, बाकी आपका इसरो टीए भी आता है, आपका बेल अभी आया हुआ है वैकेंसी, आपका अभी नाविक यंत्री आया हुआ है। वैकेंसीज आपको मिलती हैं लगातार, मैंने आपसे कहा है ना वैकेंसी आपको लगातार मिलती हैं, आप निराश मत होइएगा। मैंने हमेशा कहा है, थोड़ा सा बीच में 1-2 महीने थोड़ा सा वैकेंसी नहीं आती तो निराशा बढ़ जाती है बच्चों के मन में कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। मैंने आपसे कहा है हमेशा कि भैया वैकेंसी आपको मिलेंगी, आप एकदम जम के तैयारी कीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, वैकेंसी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो मिलती हैं हर बार। सो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ही हम लोग हैं। हो सकता है कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ढूंढ रहा हो ऐसे कोर्स को, जो चाह रहा हो कि हाँ हम प्रॉपर तरीके से, कहीं हमको भटके ना, हमको पूरा एक साथ सब कुछ मिल जाए, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाए। बहुत सारे टेक्निकल बच्चे जो होते हैं वो नॉन टेक पढ़ते पढ़ते टेक्निकल भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए भी है, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एडवांटेज है, नॉन टेक आपका तैयार है, आपका नॉन टेक रेडी है, तो आप टेक्निकल पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि नॉन टेक को भी करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि नॉन टेक आप छोड़ दें टेक्निकल चक्कर में, ठीक है। तो बैलेंस करके चलिए, अगर कोई दिक्कत आती है बैलेंसिंग मुझे बताइएगा आप। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे क्लास आपकी चलेंगी, धुआंधार चलेंगी, डीआरडीओ के लिए स्पेशल चलेंगी। मंडे से पूरा प्रॉपर प्लान करने वाले हैं हम लोग एकदम मस्त तरीके से। मैं इसके लिए लाइव क्लास भी लूंगा। मैं मान लो कोई आपको बैच रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो मैं लाइव क्लास भी लूंगा, अगर आप कहेंगे तो संडे या फिर जैसा भी रहेगा। संडे कल ही मैं ले लूंगा आपका एक Q&A आपका लाइव आके रात को 10 बजे आपका, कि भाई संडे वाला समझ रहे आप 28 अगस्त, ठीक है। तो जो भी दिक्कत रहेगी आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपका जो सपोर्ट है वो 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, लगातार आपका सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी हो सकता है मेरे एंड पर, चाहे वो यूट्यूब क्लास हो, फ्री क्लासेस हो, पेड क्लासेस हो, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा जैसा मैंने आपसे वादा किया है। और जब मैं वादा करता हूं तो जरूर निभाता हूं, आपको ये पता है अच्छे से। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा डीआरडीओ एग्जाम के लिए। उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हाँ डीआरडीओ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है तो वीडियोस आपको नहीं मिलती हैं, अपडेट आपको नहीं मिलती हैं, तो आपके फायदे के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कि लगने वाला है नहीं ना, ठीक है। बाकी आपका नंबर मैंने दिया हुआ है, आप रत्नेश क्यूटेक टेलीग्राम जो आपका ग्रुप है उससे आप जुड़ जाइएगा। बाकी जो भी ज्वाइन कर रहा है बैच, आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर मैंने बैच ज्वाइन कर लिया है, ऐड टू मी व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। फिर जैसा भी रहेगा हम प्लान करेंगे फर्दर आपका जो रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।